ने किया स्नान। नमस्कार, लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र रमन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 3 अहम खबरों से। पहली खबर जुड़ी है सचिन के भारत रत्न से। सचिन को क्रिकेट में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन ने अपने करियर का आखिरी मैच खेला। सचिन को भारत रत्न देने के बाद अब हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। दूसरी खबर जुड़ी है शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की पहली पुण्यतिथि से। शिवसेना आज बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि मनाएगी। बाल ठाकरे की याद में स्मृति स्थल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। स्मृति स्थल की सजावट की तैयारियां जोरों पर हैं। इस प्रोग्राम में कई दिग्गजों के हिस्सा लेने की संभावना है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री शरद पवार, आरपीआई नेता रामदास अठावले भी स्मारक भी इसी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। और तीसरी खबर जुड़ी है नेताओं की धुआंधार रैली से। आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में रैली करके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे तो दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी होंकार भरेंगे। बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी की भी रैली है। सचिन को भारत रत्न से सम्मानित करने के बाद अब हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है। हालांकि सचिन को भारत रत्न दिए जाने की खबर से लोग खुश हैं, लेकिन ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग ने अब एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 24 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया। पूरा देश इस मौके पर भावुक हो गया। न सिर्फ सचिन और उनके परिवार की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन देश भर के लोग सचिन की विदाई से गमगीन हो गए। सचिन की विदाई के मौके पर सरकार ने इस दिग्गज क्रिकेटर को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया। लेकिन सचिन को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। अब एक बार फिर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग तेज हो गई है। अगर क्रिकेट में किसी खिलाड़ी को भारत रत्न मिलना चाहिए तो वो सचिन है, और हॉकी में ध्यानचंद है। वहीं खेलों में भारत रत्न के पहले दावेदार माने जा रहे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे और हॉकी ओलंपियन अशोक कुमार ने भी मांग की है कि ध्यानचंद को भारत रत्न से नवाजा जाए। हालांकि अशोक ने सचिन को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जाहिर की, लेकिन उनका कहना है सरकार हॉकी पर भी ध्यान दे। सचिन का नाम आ गया है तो बेहद खुशी का विषय है। ध्यानचंद का नाम आगे हुआ था, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उसको रिकमेंड किया था, ये जरूर है। और कहीं ना कहीं हाउस के अंदर भी उसका जिक्र हुआ है कि ध्यानचंद का नाम के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। बहरहाल अगला निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय का था और मेरे लिहाज से उनका निर्णय सर्वोपरि है। उनके निर्णय में सचिन का नाम आगे आया है तो ये खुशी का विषय है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में देशों देश के अंदर हमारे जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनको भी इस अवार्ड से नवाजा जा सकता है। पिछले 3-4 साल से देश में ये बहस जोर शोर से चल रही थी कि खेलों में भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया जाए, सचिन या फिर दादा ध्यानचंद। 4 महीने पहले खेल मंत्रालय ने दादा ध्यानचंद को भारत रत्न दिए जाने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय भेजकर इस बहस पर विराम लगा दिया था। लेकिन आज सरकार ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को उनकी विदाई पर यह तोहफा देकर इस बहस पर पूरी तरह विराम लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और अंजनी कुमार पांडे लाइव इंडिया संवाददाता हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। अंजनी से बात करते हैं। अंजनी, सचिन को भारत रत्न देने का ऐलान हो चुका है, लेकिन दादा ध्यानचंद को कब, ये अब सभी लोगों की मांग है। बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया जाएगा। इस खबर के आने के बाद पूरा देश बिल्कुल बहुत खुशी में है। लेकिन यहाँ सवाल एक जरूर है कि क्या सचिन तेंदुलकर के साथ सरकार जो है मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और उन्होंने देश का नाम उस समय आगे बढ़ाया था, ओलंपिक गोल्ड उस समय लेके आए थे जब भारत की पहचान बिल्कुल कुछ भी नहीं थी। तो क्या एक सवाल जरूर खड़ा हुआ है कि क्या सचिन तेंदुलकर के साथ अगर ये सरकार ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद को भी भारत रत्न से सम्मानित करती तो इस तरह का जो विवाद खड़ा हुआ है, बिल्कुल ये विवाद नहीं होता।
सचिन महान है, सचिन ने क्रिकेट में बहुत ज्यादा योगदान किया है, पूरे विश्व क्रिकेट पूरा विश्व क्रिकेट उनका कायल है, लेकिन आप ध्यानचंद को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोनों एक महान खिलाड़ी हैं, एक क्रिकेट का खिलाड़ी है, दूसरा हॉकी का खिलाड़ी है, और कौन महान है ये डिस्क्राइब करना शायद बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अगर सरकार समय पे, यानी कि कल जिस तरह से उन्होंने घोषणा की, उसी दौरान अगर सचिन के साथ साथ उन्होंने मेजर ध्यानचंद को भी भारत रत्न के लिए चुन लिया होता, तो शायद ये जो एक तबका है जिसके अंदर कहीं न कहीं कसक है कि सचिन को भारत रत्न मिला, इस बात का सबको बहुत ज्यादा खुशी है, लेकिन ध्यानचंद को भी मिलना चाहिए था, ये सबको मलाल है। तो कहीं न कहीं सरकार ने थोड़ी सी जल्दबाजी की, सचिन को जो भारत रत्न दिया गया, इससे पूरे देश में बहुत खुशी की लहर है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं या एक पूरा देश या एक पूरा तबका ऐसा है जो उम्मीद करता था कि सचिन को तो भारत रत्न दिया ही जाए, लेकिन उनके साथ साथ जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं यानी कि मेजर ध्यानचंद, उनको भी भारत रत्न दिया जाए। बिल्कुल, यहाँ पे अगर लोगों से बात करें आप, तो लोग सचिन को भारत रत्न देने से खुशी प्रकट कर रहे हैं अंजलि, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि दादा ध्यानचंद को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मुंबई के लोगों का क्या कहना है? देखिए, मुंबई में अभी चूंकि सुबह सुबह का वक्त है 9 बजे के आसपास, और मैं चूंकि ताज होटल के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पे अभी कुछ लोग मेरे साथ इकट्ठा नहीं हो पाए, लेकिन निश्चित रूप से अगर सबकी बात करें तो उनके अंदर यही मलाल है कि जिस तरह से सचिन तेंदुलकर को दिया गया भारत रत्न, इस बात की उनको बहुत ज्यादा खुशी है। लेकिन थोड़ी तकलीफ इस बात को लेकर है कि मेजर ध्यानचंद ने जिस तरह से हॉकी को 1960 से लेकर 1972 तक, या यूं कहें स्वतंत्रता से पहले से लेकर तक पूरी दुनिया में भारत की नाम जो न सिर्फ हॉकी के लिए था, और उस बड़े इतिहासकार या उस बड़े खिलाड़ी को जिस तरह से नजरअंदाज किया गया है, उस बात को लेकर लोगों के अंदर थोड़ा सा मलाल है। हालांकि वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया, लेकिन अगर इस बात का चर्चा हो या डिस्कस हो कि कौन कितना महान है, तो शायद ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि दोनों अपने अपने खेल के महान खिलाड़ी हैं। ध्यानचंद अगर हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, अलग अलग खेल है, अलग अलग खेल में दोनों मास्टर आदमी हैं, लेकिन जिस तरह से सचिन तेंदुलकर को दिया गया, उसके बाद ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या ध्यानचंद को नहीं देना चाहिए था। और अगर आपने सचिन को नियम में परिवर्तन करके खेल क्षेत्र में भी भारत रत्न देने का फैसला किया है, तो क्या उसी दौरान आप ध्यानचंद को नहीं दे सकते थे? दो खिलाड़ियों का भारत रत्न में प्रावधान है कि एक साथ आप 3 लोगों का नाम भारत रत्न के लिए रिकमेंड कर सकते हैं और 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, तो क्या ध्यानचंद का नाम उसमें नहीं होना चाहिए था? ये बहस जरूर शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल अंजनी, सचिन तेंदुलकर के आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो सचिन तेंदुलकर का क्या कार्यक्रम है, बहुत ही संक्षिप्त में बताएं। देखिए, रात भर सचिन टीम इंडिया के साथ ताज होटल के अंदर ही थे। उनके जो फैन थे, सभी लोग थे बाहर, रात 11 बजे तक रात में इकट्ठा रहे, सचिन का नारेबाजी करते हैं, लेकिन उसके बाद सभी लोग चले गए। अभी तक टीम की कोई भी बस या गाड़ी नहीं निकली है, लेकिन इस तरह की जो हमें बीसीसीआई से जानकारी मिली है कि शायद 10 से 11 बजे के बाद सभी लोग यहाँ से निकलेंगे, और उसके बाद मुंबई में पार्टी का सिलसिला शुरू होगा। मुकेश अंबानी पार्टी देने वाले हैं, बीसीसीआई देने वाली है, एमसीए देने वाली है, तो पार्टी का सिलसिला महीनों सालों चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया, लेकिन नजर बनाए रखिए आप, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सचिन तेंदुलकर को देश के इस रत्न को अब देश के सबसे बड़े खिताब भारत रत्न से नवाजा जाएगा। शनिवार को क्रिकेट के मैदान पर सचिन की आखिरी पारी खत्म होने के बाद सरकार ने सचिन को भारत रत्न देने का ऐलान किया। भारत रत्न का ऐलान होने के बाद सचिन ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि वो भारत रत्न अपनी मां को समर्पित करते हैं। सचिन को काफी वक्त से भारत रत्न दिए जाने की मांग हो रही थी। पूरा देश सचिन को देश के सबसे बड़े खिताब से नवाजने की मांग कर रहा था। खुद सचिन भी कह चुके थे कि अगर उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है तो उनके लिए ये फख्र की बात होगी। 16 नवंबर 2013 की ये तारीख इतिहास के पन्नों में अब दर्ज हो गई है, जब सचिन ने मैदान से अलविदा कहा और उन्हें इसी दिन भारत रत्न देने का ऐलान हुआ। और सचिन को भारत रत्न मिलने के बाद उनके कोच आचरेकर ने पहली बार उनसे वेलकम कहा। जब मैं अभी मैच से आई और देखा तो बहुत खुशी हो गई, डैडी भी एकदम खुश हो गए। तो सचिन को फोन भी किया, सचिन से बात किया, और सचिन को डैडी ने वेलडन और कांग्रेचुलेशन पहला किया, और सचिन ने बोला कि मैं घर आता है पेड़ा लेके सर के लिए।
तो मैंने बोला आज मत आ, आज तू इतना बिजी है तो ठीक है, कल परसों कभी भी आके जाता है करके, जैसा टाइम मिलेगा। बहुत ही क्या बोलने के लिए वर्ड्स नहीं, इतना बड़ा ये सम्मान है। और आज सचिन ने मुझे उधर भी पूछा, डैडी किधर है मैच देखने, आज नहीं आए, 2 दिन आए थे। तो मैंने बोला कि आज मैं तुझे बाद में बताती हूँ, और अभी फोन पे बोला उसको कि आज तू रिटायरमेंट ले रहे हैं, उनको शौक लगेगा, इसके डर के मारे मैं नहीं लेके आई आज ग्राउंड पे। इसलिए उसने बोला कि ठीक है, मैं ही आता है मिलने को। बहुत खुश है, बहुत खुश। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ रसायन शास्त्री CN R राव को भी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। राव को इसी साल भारत और चीन के बीच वैज्ञानिक सहयोगों को नई ऊंचाई देने के लिए चीन के शीर्ष वैज्ञानिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। I am very grateful that my country has decided to recognize me. I already thanked the Prime Minister who called me when I was in the airport in Trivandrum. That I am extremely grateful because I have worked in this country all my life. Ever since I came back from abroad, and a lot of the students have worked here with me. It's a recognition for all the scientific work done by my students and myself, and I am very grateful for that. तो इसी के साथ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होते हैं हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ। एक नाम तो हर किसी का होता है, पर कुछ लोग अपने नाम को शोहरत की बुलंदियों तक ले जाते हैं। कई रातें खाली करनी पड़ती हैं, इतवार कुर्बान करने पड़ते हैं, होली दिवाली सब मनाने पड़ते हैं। कहना बड़ा आसान है कि मेहनत और लगन से बनता है नाम, पर सच ये है कि हद कर गुजरने से बनता है नाम। और सच ये भी है कि कितना भी बड़ा हो नाम, एक पल में हो सकता है बदनाम। अपने नाम की गरिमा बनाए रखिए, सर्विस टैक्स न भरने की भूल मत कीजिए। सर्विस टैक्स VCS से चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज रैलियों का रविवार है। दिल्ली के अंबेडकर नगर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली होने जा रही है। इस रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। वहीं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मध्य प्रदेश के चुनावी समर में उतरेंगे। प्रधानमंत्री की जबलपुर में रैली होगी, जबलपुर में रैली करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, तो प्रधानमंत्री के प्रचार में उतरने से सियासी मौसम का गर्म होना तय है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में रैली करने जा रहे हैं। 3 तस्वीरें। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज दिल्ली में जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। दूसरी तस्वीर MP में PM आज MP में रैली करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और तीसरी तस्वीर कर्नाटक में पहुंचेंगे मोदी और बेंगलुरु में रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली में प्रचार के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी उतर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। इस बार दिल्ली में कांग्रेस, बीजेपी और आप में कड़ा मुकाबला है। दिल्ली में कांग्रेस हर हाल में अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहती है, तो बीजेपी उसे शिकस्त देने की पुरजोर कोशिश कर रही है। और रमन वमगई लाइव इंडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करते हैं। रमन, कितने बजे ये रैली होनी है? सबसे पहली जानकारी आप दीजिए। देखिए 11 बजे से रैली शुरू होनी है और अंबेडकर नगर के जो विराट मैदान है यहाँ पे इस रैली की पूरी व्यवस्था की गई है। पिछले काफी दिनों से जो कांग्रेस के यहाँ लोकल लेवल पे वर्कर थे वो कोशिश करते थे, जो पदाधिकारी से संगठन से जुड़े लोग थे उनकी कोशिश थी कि बड़ी संख्या में राहुल गांधी की रैली में यहाँ लोगों को लेके आया जाए, क्योंकि चुनाव का मौसम है और ऐसे में रैली में कितने लोग आते हैं इससे भी सबकी नजर होगी, कितनी भीड़ राहुल की इस रैली में जुटती है। तो जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो संगठन से जुड़े पदाधिकारी हैं, उनकी इस वक्त पूरा उनको दामोदार उन्हें दिया गया था, पूरी उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि राहुल की रैली में एक बड़ी भीड़ लेके आने की कोशिश करें। लेकिन दूसरा ग्राउंड की बात
बात करें तो 2000 से लेकर 2500 लोग इस ग्राउंड में आ सकते हैं। अभी चारों तरफ सुरक्षा के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं और लगभग 10 बजे के बाद ही लोगों को अंदर मैदान में एंट्री देनी शुरू की जाएगी। जी, वहां का माहौल अगर आप दिखा सके, वहां पे क्या फिलहाल जो ग्राउंड है वहां पे क्या माहौल है रमन? देखिए बिल्कुल अभी ठीक अगर मेरे सामने दाएं हाथ की तरफ देख सकते हैं, वहां पर सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। पूरी दिल्ली पुलिस के कमांडो यहाँ तैनात हैं, एसपीजी पूरी तरह से यहाँ पे लगाई गई है क्योंकि राहुल गांधी की रैली है। इसके अलावा अभी लोगों की एंट्री होनी यहाँ शुरू नहीं की गई है क्योंकि 10 बजे के बाद ही लोग अंदर जाना शुरू हो पाएंगे। 11 बजे राहुल का भाषण का यहाँ टाइम दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा इसमें लेट हो, थोड़ा देर में राहुल गांधी अपने भाषण की शुरुआत करें। लेकिन पूरे इलाके को पूरी तरह से बैरिकेडिंग यहाँ कर दी गई है और पूरी जांच के बाद ही लोगों को अंदर आने दिया जाएगा। हाँ, भीड़ की उम्मीद होगी, सारे कोशिश ये होगी जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, इस तरफ के संगठन से जुड़े हुए लोगों की कि काफी संख्या में लोगों को यहाँ लेके आ सकें ताकि राहुल गांधी जो कहना चाहते हैं सीधा अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल रमन, फिलहाल के लिए शुक्रिया, लेकिन आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट देते रहेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बेंगलुरु में रैली करने जा रहे हैं। रैली के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो बेंगलुरु में आज बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली है और तरह तरह की अटकलें आज लगाई जा रही हैं नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर कि क्यों बेंगलुरु में ये रैली हो रही है। बीएस येदियुरप्पा के शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि बीएस येदियुरप्पा अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर सकते हैं, लेकिन इन सभी ऐलानों के लिए इंतजार करना पड़ेगा आज होता क्या है नरेंद्र मोदी की रैली में जो कि बेंगलुरु में होने वाली है। दक्षिण में मोदी की नजर है और पूरे देश में नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं। फिलहाल जगह जगह पर रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी मिशन 2014 को लेकर लोगों को संबोधित करने वाले हैं। क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं और ये भाषण कितना उनका अलग होगा और भाषणों से, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल प्रमोद राजवन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, कितने बजे रैली शुरू होने वाली है? नरेंद्र मोदी कब तक पहुंचेंगे? देखिए, रैली जो है बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड पर है और करीब 11 बजे ये रैली शुरू होगी और नरेंद्र मोदी करीब 12:30 पौने 1 बजे के आसपास इस रैली को संबोधित करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी अभी एक खबर हमें मिल रही है, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पहले नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम था कि वो बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट पर उतरकर वहां से एक दूसरे चॉपर से यानी दूसरे हेलीकॉप्टर से रैली स्थल पर पहुंचते, लेकिन चूंकि बेंगलुरु में कल अच्छी खासी बारिश हुई है और अभी भी मौसम थोड़ा खराब है, तो इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि मोदी को अब HAL एयरपोर्ट से सीधे बाय रोड कार से रैली स्थल पर पहुंचना होगा। और दूसरी बात मैं आपको यह महत्वपूर्ण बात बता दूं कि यहाँ पर शहर में कई जगह पर येदियुरप्पा और नरेंद्र मोदी के पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन हालांकि येदियुरप्पा ने भी इस बात से मना किया कि उनकी पार्टी ने ऐसे कोई पोस्टर लगाए। और एक और महत्वपूर्ण बात कि रैली के लिए अच्छी खासी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। करीबन 3000 जवान, 78 CCTV जो है वो लगाए गए हैं, क्योंकि पटना ब्लास्ट के बाद से आपको मालूम है कि करीब करीब जहां जहां रैली हो रही है नरेंद्र मोदी की, वहां पर अच्छी खासी सुरक्षा बरती जा रही है। बिल्कुल, शुक्रिया प्रमोद फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होते हैं हाजिर। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवान हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।
और अब बात मुश्किलों में फंसे आसाराम की। जी हां, आसाराम के खिलाफ एक और मामला सामने आया है। अहमदाबाद की एक शादीशुदा महिला ने आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित ने बयान दर्ज कराया है। आसाराम के पूर्व सचिव महेंद्र चावला का भी बयान दर्ज कराया गया है। आसाराम के खिलाफ नाबालिग से यौन शोषण के मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इसके अलावा सूरत की एक महिला ने आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया है। तो फिलहाल 2 मामले आसाराम के ऊपर दुष्कर्म के, यौन शोषण के चल रहे हैं और तीसरा एक और मामला सामने आ गया है। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित ने, शादीशुदा महिला ने बयान दर्ज कराया और दुष्कर्म का आरोप लगाया है। फिलहाल जोधपुर जेल में आसाराम बंद है। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है आसाराम पर, और ऐसे में एक और मामले का सामने आना, एक और केस का सामने आना आसाराम के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। आसाराम के बेटे नारायण साईं भी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। 5 लाख रुपए का इनाम नारायण साईं के ऊपर घोषित किया जा चुका है। बात अगली खबर की। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की आज पहली पुण्यतिथि मनाई जाएगी। दिवंगत नेता शिवसेना प्रमुख बाला ठाकरे की याद में बनाया गया स्मृति स्थल पूरे तरीके से तैयार हो गया है। आज स्मृति स्थल आम जनता के लिए पूरे तरीके से खोल दिया जाएगा। शिवसेना संस्थापक प्रमुख बाला साहब ठाकरे की आज है पहली पुण्यतिथि। मुंबई स्थित शिवाजी पार्क पर दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की स्मृति को संजोए रखने के लिए बीएमसी ने शिव तीर्थ पर शिवसेना प्रमुख का स्मृति स्थल साकार किया है। बीएमसी ने पूरी तरह से प्राकृतिक स्मृति स्थल बनाया है। लाल पत्थर के टाइल्स और लाल मिट्टी से स्मृति स्थल का निर्माण किया गया है। स्मृति स्थल पर 15 तरह के फूल और पौधे लगाए गए हैं। शिवाजी पार्क में स्मृति स्थल 800 वर्ग फुट में बनाया गया है। हेरिटेज कमेटी और महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की इजाजत के बाद ये स्मृति स्थल पूरा किया गया। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ये बाला साहब की शक्ति है, बाला साहब की प्रेरणा है। उस प्रेरणा से सब काम हो रहा है। ये एक स्मृति स्थल बन गया है, ये शक्ति स्थल बन गया है। शिवाजी पार्क शिवतीर्थ बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा शक्ति स्थल के रूप में हमने देखा है। स्मृति स्थल के निर्माण कार्य में बीएमसी ने 11 लाख रुपए खर्च किए, जबकि इसके रखरखाव पर 9 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा है। पिछले साल 17 नवंबर को बाल ठाकरे के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में ही किया गया था। जिस जगह पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, उसी जगह पर शिव सैनिकों ने ये स्मारक बना दिया था। बाद में काफी खींचतान के बाद शिव सैनिकों ने स्मारक को वहां से हटाया और नियमों के अंतर्गत बगल में थोड़ी दूर पर स्मृति स्थल बनाए जाने पर सहमति हुई। बाला साहब, हमको लगता है कि बाला साहब अभी हमारे साथ में है। हमको वहाँ से ही फिर जब शिवसेना का जब जन्म हुआ था, तभी से महाराष्ट्र में एक नया दिन उभर आया था। अभी साहब को हम देखते हैं, फोटोज में भी देखते हैं, तभी ऐसा लगता है कि साहब हमारे एकदम पास में, करीब में। एक दिन भी नहीं लगता है कि साहब अभी हमारे बीच में से चले गए करके। आंखों में आंसू आ रहे, पर क्या साहब हमारे दिल में रहेंगे। आज शिव सैनिकों और आम जनता के साथ ठाकरे को श्रद्धांजलि देने राजनीति के दिग्गज भी आएंगे। इनमें उनके सहयोगी से लेकर विरोधी तक शामिल होंगे। मुंबई से अंजनी कुमार मिश्रा, लाइव इंडिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
से जुड़ी हो आप, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर। नजर है देश के सूरत हाल पर, नजर है सियासी दाव पेच पर, का भूखा पड़ लेते हैं, नजर है जनता से जुड़े सवालों पर। आम आदमी का खाना ही मुश्किल हो गया, महंगाई बढ़ गई है, हर 2 महीने के बाद 2 रुपए बढ़ रहे हैं। नजर है देश की तरक्की पर, नजर है हर इलाके हर शहर पर, नजर है पूरे इंडिया पर। लाइव इंडिया, नजर है हमारी हर खबर पर। एक पल में बदल जाती है दुनिया, एक पल में बदल जाती है किस्मत, एक पल की घटना डालती है आपकी पूरी जिंदगी पर असर। इसलिए हम रखते हैं हर घटना की खबर, आप पर असर डालने वाले हर बदलाव पर नजर, खबरों का पूरा हाल सभी पहलुओं के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। क्रिकेट से विदाई का दिन है, सचिन को मिला भारत रत्न का सम्मान। प्रधानमंत्री सोनिया समेत पूरे देश में दी बधाई, आज शाम करेंगे अपनी पारी का ऐलान। सचिन के साथ प्रोफेसर CN राव को भी दिया जाएगा भारत रत्न। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हासिल कर चुके हैं कई उपलब्धियां। सचिन के सम्मान के बाद मेजर ध्यानचंद को भी भारत रत्न देने की उठी मांग। मिल्खा सिंह और बेटे समेत कई लोगों ने की हॉकी के जादूगर को सम्मानित करने की मांग। छत्तीसगढ़ में आज थम जाएगा चुनाव का शोर, आखिरी दौर के लिए शाम को खत्म हो जाएगा प्रचार। जबलपुर में PM की चुनावी रैली, दिल्ली में राहुल कांग्रेस के लिए मांगेंगे वोट। बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी की रैली आज, येदियुरप्पा की बीजेपी में हो सकती है वापसी, KGP के विलय का हो सकता है ऐलान। बाल ठाकरे की पहली पुण्यतिथि पर मुंबई के शिवाजी पार्क में स्मृति स्थल तैयार, आडवाणी, मुंडे समेत कई हस्तियां होंगी शामिल। और देश भर में मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा का त्योहार। गुरु स्नान कर देव के प्रकाशोत्सव में दुनिया भर में धूम, सरोवरों में श्रद्धालुओं ने किया स्नान। नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सचिन तेंदुलकर